बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने से भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों की अचानक से कुर्सी चली गई है, जिनमें एक बड़े मंत्री का भी नाम सामने आया है। आप सभी को बता दें, बिहार जेडीयू गठबंधन में भाजपा कोटे से 16 मंत्री बनाए गए थे। इनमें से भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन भी नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री थे। नीतीश कुमार के भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद शहनवाज हुसैन की कुर्सी चली गई। बता दें कि शहनवाज अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए। इसके बाद साल 2014 में केंद्र की मोदी सरकार में उन्हें कोई पद नहीं मिला। ऐसे में हाल ही में कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर खबर सामने आई थी, जहां पर उन्होंने अपने केंद्रीय पद से, राज्यसभा के पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से उनके पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो ऐसे में शहनवाज हुसैन के बड़े पद को लेकर भी कयास अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि 2 से 3 मंत्री ऐसे हैं मोदी कैबिनेट में जो अलग समुदाय, अलग जाति से जुड़े हैं और वो वोट बैंक बहुत मजबूती से बांधे रखते हैं। आपको याद दिला दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी शहनवाज हुसैन को केंद्रीय मंत्रिमंडल का स्थान नहीं मिल पाया। साल 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव भाजपा जेडीयू ने गठबंधन करके लड़ा था। बीजेपी और जेडीयू ने एक साथ सरकार बनाई। सरकार गठन के करीब 4 महीने बाद फरवरी 2021 में भाजपा ने शहनवाज हुसैन को नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री बनाया था। करीब 1.5 साल बाद मंगलवार को बिहार में हुए उलटफेर के बाद शहनवाज एक बार फिर से खाली हो गए हैं। ऐसे ही पिछले 5 महीने कह सकते हैं कि 5 जुलाई को भाजपा के स्थापित सदस्यों में से एक रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। नकवी ने मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री थे। नकवी के इस्तीफा देने के बाद चर्चाएं थी कि उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नकवी को लेकर हाईकमान चुप्पी साधे हुए है। भाजपा के सीनियर नेताओं में शुमार मुख्तार अब्बास नकवी के साथ शहनवाज हुसैन भी अब फिलहाल नई जिम्मेदारी मिलने का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। बिहार की राजधानी पटना में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी हुई, जहां पर शपथ भी ली गई। उसके बाद बीजेपी पर निशाना भी साधा गया। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन नेताओं का क्या करती है जिन नेताओं के दम से वो अलग अलग समुदाय के वोट बैंक को अभी तक मजबूत करे हुए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।